हेलो चिकित्सक साथियों, कैसे हैं आप। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। आज बात करते हैं हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों को सबको आज बात करेंगे। इस वीडियो में सबके लिए बात करेंगे कि आरएमपी आयोग क्यों बनना चाहिए, आरएमपी आयोग से फ़ायदा क्या होगा, आरएमपी आयोग में किस किस को सरकार शामिल करेगी और आरएमपी आयोग में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा। तो साथियों, विस्तार से हम लोग बात करते हैं आज इस वीडियो को। अगर कोई नए है, अगर कोई मेरा चिकित्सक कोई नया है और मेरी इस वीडियो पर जुड़ रहा है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद एक आइकन बेल जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहे और आप लोगों के पास जाती रहे और आप लोग उसे देखते रहें। कमेंट जरूर करें साथियों कि मेरी वीडियो ये आप लोगों को कैसी लगे। साथियों, पहले बात करते हैं कि आरएमपी आयोग क्यों बनना चाहिए। देखिए मेरे साथियों, इस देश में चिकित्सकों की कमी है, एमबीबीएस चिकित्सकों की कमी है। हमने कोरोना जैसी महामारी में देखा है कि जो चिकित्सक एमबीबीएस हैं वो देश छोड़कर भाग गए थे, और देश नहीं अपना काम ही छोड़कर भाग गए थे। अपनी क्लिनिकें बंद कर दी, अपनी जो अस्पताल हैं वो भी बंद कर दिए गए। प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, सरकार की तो दूर की बात है, सरकारी तो दूर की बात है। मेरे साथियों, अब जब आफत ये इतनी है आ गई थी, तो केंद्र सरकार के पास कोई इतने डॉक्टर नहीं थे जो हर एक के इलाज वो कर सकें। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक यानी कि सरकारी महकमे को जिसने जो झोला छाप चिकित्सक कहते हैं, वो चिकित्सकों की मदद लेना शुरू कर दिया। यानी गांव देहात में सरकार द्वारा जो दवाइयाँ बांटी जा रही थी उनमें उनका सहयोग लेना शुरू कर दिया, और ये सफलता हासिल लगी कि ग्रामीण चिकित्सकों की वजह से, यानी उन्हीं झोला छाप चिकित्सकों की वजह से इस देश को बचाने में हम लोग कामयाब हुए, इस देश की जनता को बचाने में हम कामयाब हुए, और इस देश में बीमारी को यानी कोरोना जैसी महामारी को भगाने में हम कामयाब हुए। मेरे साथियों, अकेले एमबीबीएस चिकित्सकों की बस की नहीं थी। तो मेरे साथियों, इस देश में WHO यूनिसेफ के एक अनुसार, यानी कि एक अनुमान के अनुसार, आज 20,000 पॉपुलेशन पे एक भी एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। इसको अगर हम बताने में सरकार को कामयाब हो गए तो आप निश्चित हो आरएमपी आयोग बन जाएगा। आरएमपी आयोग इसलिए बनना चाहिए इस देश में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए, और नई नई बीमारियां इस देश में आ रही हैं, जैसे स्किन की बीमारियां हैं, अस्थमा की बीमारियां हैं। ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि हर दूसरा आदमी आज किसी ना किसी कैंसर से पीड़ित है, जो पता डॉक्टर को भी नहीं चल पा रहा है। तो आज हमारी जो देश की पॉपुलेशंस है वो कम से कम 150 करोड़ के पार पहुंच गई है, मगर चिकित्सक अभी उतने के उतने ही हैं। कोई एमबीबीएस चिकित्सक बनने के लिए तैयार नहीं है, और जो बनता भी है तो नीट जैसी परीक्षा में वो घपलेबाजी के कारण आज अरमान सभी टूट चुके हैं। अब अगर डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर की सीट एमबीबीएस की देश में इतनी नहीं है, मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी गई है, परंतु अभी भी देश में सरकारी एमबीबीएस और प्राइवेट एमबीबीएस चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सरकार को आरएमपी आयोग बनाना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में 70% इस देश की पॉपुलेशन निवास कर रही है, उन्हें सही तरीके से सुलभ और सस्ता इलाज कराया जा सकता है। इन वही झोला छाप चिकित्सकों से, इन वही आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों से। ये वही ग्रामीण चिकित्सक हैं जो आरएमपी चिकित्सक हैं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है परंतु सीएमओ नहीं मानता। ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित करके अगर सरकार प्रशिक्षण के माध्यम से इनको भी ट्रेनिंग देकर, स्वास्थ्य की ट्रेनिंग देकर, स्वास्थ्य की मेडिकल की ट्रेनिंग देकर, सरकारी योजनाओं की ट्रेनिंग देकर, अगर इनको भी सरकारी योजनाओं में सम्मिलित करके इनका सीएमओ से रजिस्ट्रेशन दिला दिया जाए और इस देश के स्वास्थ्य सेवाओं में लगा दिया जाए, तो दिक्कत क्या है? एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इनको।
इसलिए फ़ायदा होगा कि ये अपराधी बनने से रुक जाएंगे और इनका जो रोजगार है वो बच जाएगा और इनका जो सम्मान है वो बच जाएगा और ग्रामीण जो मरीज हैं उनको सही से इलाज हो जाएगा। मेरे साथियों, आरएमपी आयोग इस देश में इसलिए बनना चाहिए। अब आरएमपी आयोग में कौन कौन चिकित्सक आएंगे? अगर बन गया तो देश के चिकित्सक जो वही चिकित्सक आएंगे जिनके पास 4-4 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा होगा, चाहे वो पैरामेडिकल में ही क्यों ना हो, चाहे जैसे CMS-ED, BEMS इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले चिकित्सक और DNYS, BNYS, ANM, GNM, है ना, OT टेक्नीशियन, ठीक है, आयुर्वेदिक वाले, ठीक है, आयुर्वेद रत्न, वैद्य विशारद और अनुभव के आधार पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी अब पढ़ना अनिवार्य है। उनके पास भी डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जैसे D फार्मा, M फार्मा, B फार्मा। इन लोगों को भी BNYS भी, DNYS भी, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी, ठीक है मेरे साथियों, और मिडवाइफरी भी जिसने किया हुआ है साथियों, वो सब जो है इस दायरे में आएंगे और इनका सबका रजिस्ट्रेशन होगा। यही डॉक्टर जो है ये आप इसके दायरे में आएंगे और इन डॉक्टरों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इन डॉक्टरों को ही, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है, उनका ही रजिस्ट्रेशन होकर केंद्र सरकार में जाएगा, फिर राज्य सरकार को आदेशित होगा। राज्य सरकार जो है ना हर CMO को आदेश करेगी और उन्हें 6-6 महीने की ट्रेनिंग देकर अपने ही गली मोहल्लों में जहां वो लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, जहां भी वो लोग बैठे हुए हैं, उनको चिकित्सा करने का लाइसेंस दिया जाएगा। अब साथियों, अब परेशानी क्या आ रही है? अब परेशानी ये आ रही है मेरे साथियों कि क्यों देश में अभी तक नहीं बन रहा आरएमपी आयोग। इतनी मेहनत करने के बाद भी देखिए, एक ही संस्था है जो इस मुद्दे को उठाकर ले चली है, वो है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया के डॉक्टर SK शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रखा है पूरे देश में और कहा है कि भाई आप अपने आप को चिन्हित तो कर लीजिए, आप अपने आप को चिन्हित तो कर लीजिए, सरकार तक आप अपनी मांग तो पहुँचाइए। कि उस सरकार पूछती है कि आप लोग कितने हैं, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक कितने हैं, तो मैं क्या बताऊं? आप बताऊं ना, हैं, मैं क्या बताऊं? कोई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा कैंपेन हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, कोई अनुदान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई सहयोग, आर्थिक सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है और सबको इलाज करने का लाइसेंस मिलना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकती है? आप लोग जाग जाइए, थोड़ा थोड़ा जो है आप लोग अनुदान भी देते रहिए, दान भी देते रहिए, ताकि ये अभियान पर सूरत जारी रहे और आप लोगों को की मांग केंद्र सरकार तक जाती रहे। और तैयार रहना साथियों, मैं केंद्र सरकार से अभी मांग कर रहा हूँ, फिर अगर ये मांग पूरी नहीं हुई है तो हम जंतर मंतर पे धरना देंगे। उसके लिए आप तैयारी करके रखो। केवल 1 महीना 1.5 महीना दूंगा केंद्र सरकार को। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो मैं केंद्र सरकार को ललकारूंगा जंतर मंतर पे। तो मेरा साथ आप लोग सब देंगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर मैं जंतर मंतर पे धरना देता हूं आरएमपी आयोग के लिए, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए और उन्हें रोजगार मिले, उनके बचाने के लिए और FIR ना हो, उसके लिए मैं सब के लिए धरना दूंगा। मेरे साथियों, मुझे कमेंट करके बताइए आप कहां से हैं और कौन कौन आ सकता है, अपनी क्या तैयारी कर रखी है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ताकि मैं आप लोगों को निमंत्रण दे सकूं जंतर मंतर आने का। केवल 1 महीना 1.5 महीना मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को दूंगा। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं धरना देने के लिए तैयार होऊंगा। साथियों, दिक्कत एक है, इतना बड़ा आंदोलन, केंद्र सरकार और हमारे पास लगभग 60 लाख चिकित्सक हैं। अगर 60 लाख चिकित्सक 1-1 रुपया भी अगर हम लोग में चंदा देंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो मजबूत हो जाएगी। हम मनोबल टूटने नहीं देंगे अपना। हर लड़ाइयाँ, हर अभियान केवल और केवल आर्थिक वजह से टूटता है। अब आर्थिक वजह से कैसे टूटता है? सबको अधिकार चाहिए मगर सबको पैसे ना देने पड़े, ये तो नहीं होगा। या तो आप सदस्य बन जाइए, सदस्य बनने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सबके हो गए हैं, लाखों चिकित्सक अभी तक जुड़ चुके हैं, आपका भी नाम हो जाएगा उसमें। सर्टिफिकेट, आई कार्ड आप लोग रखिए। अगर केंद्र सरकार ने मांगेगी, केंद्र सरकार हमसे कि भाई डाटा दो, सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा आपका नाम?
जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, तो मैं उनका नाम कैसे दे पाऊंगा। मैं तो केवल यही कहूँगा कि साहब इतने चिकित्सक हैं, इनको ही रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। अब फिर वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ़ोटो, आधार की कॉपी और मेडिकल में जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और आपका घर बैठे एक सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पंपलेट, डोरी, स्टिकर, सम्मान पत्र ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इतनी सी तो बात है। और जो आपका अनुदान है, यानी 2500 रुपये एक अनुदान है, आप लोग दे दीजिए। अरे भाई 2500 रुपये नहीं है तो कुछ तो अनुदान दीजिए। आप सदस्य नहीं बनना चाहते हैं, आप अपने घर बैठे बैठे मजमा देखना चाहते हैं, मज़े लेना चाहते हैं, कार्यक्रम देखना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, तो आप लोग घर बैठे बैठे भी आप अनुदान कर दिए। एक अनुदान का मैं एक QR कोड दे रहा हूँ। इस QR कोड में मेरे साथियों आप लोग जो भी अनुदान है वो आप करिए ना, ताकि मनोबल ना टूटे। आप सीधे हमारी एसोसिएशन के खाते में ये लोग अनुदान दीजिए और ये सीधे इस खाते में हमारे अनुदान जाएगा मेरे साथियों, ताकि आप लोगों की लड़ाई हम लोग मुकाम तक पहुंचा सकें। मेरे साथियों, अभी उन लोग तमामों से मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग अन्य प्रदेशों में भी बैठे हुए हैं। ये एक प्रदेश का मामला नहीं है। देखिए, एक प्रदेश से, एक जिले से केंद्र सरकार और राज्य सरकार हिलेगी नहीं। हमें वहाँ जंतर मंतर पर बैठकर पूरे केंद्र को हिलाना है और पूरे राज्यों को साथ में लेकर चलना है। तो पूरे राज्य के आप रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करा सकते हो। कोई दूसरी एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल PCMA, इसका फुल फॉर्म है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया, में ही आप लोग कराए। क्योंकि नक्कालों से सावधान रहना। हमारी मिलती जुलती संस्थाओं के नाम से कुछ ने अपनी दुकान खोल ली है, उसको बदमाशों को उन्हें भगाना, उनको आईना दिखाना भी आप लोगों का काम है। आप लोग ठगे ना जाएं। आप लोग सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने नंबर दे रखा, टोल फ्री नंबर दे रखा है ये वाला, आप संपर्क कर सकते हो मेरे साथियों। मगर अभी उतनी ही देर हमें RMP आयोग बनाने में लगेगी, उतनी ही देर हमें अपना अधिकार लेने में लगेगी, जितनी देर आप लोग सदस्यता लेने में लगाओगे और रजिस्ट्रेशन कराने में लगाओगे। तो मेरे ही साथियों, आप लोग जाग जाइए। अब भी आपको मौका है। पूरे भारत के, चाहे वो केरल है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो हैदराबाद है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो सारे जितने भी प्रदेश हैं हमारे देश में, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास तक पहुंचाए कि भाई आप लोगों को किस प्रकार से जुड़ना है और किस प्रकार से आपको आपका अधिकार RMP आयोग में हिस्सा लेना है, और RMP आयोग अगर बनता है तो किस प्रकार से आप लोगों को करना क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी है। और फिर भी अगर कोई भी पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपका फुल जवाब दिया जाएगा, हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे साथियों, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है या फिर वीडियो के सहयोग से आप संगठन का सहयोग करना चाहते हो और अपने आंदोलन को धार देना चाहते हो, अपने आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथियों, अंत बात में कह रहा हूं, इस वीडियो को देखकर आप अनुदान कुछ ना कुछ करें, ताकि हमारा जो मनोबल है टूटे ना और हम आर्थिक वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से इस अभियान को हम बंद करें ना। तो मेरे साथियों, इस QR कोड पर सीधा आप लोग जमा कर सकते हो। कोई भी, देखिए 60 लाख चिकित्सक हैं, अगर 1 रुपया भी आप लोगों ने दिया, जो पॉसिबल है, तो आप लोग निश्चित हो जाइए कि हमारे पास हर रोज कितने आ सकते हैं, 60 लाख रुपए। तो ये हम उस बाधा को खरीद सकते हैं उन पैसों से जो आपको अपराधी बना रही है, जो बाधा आप लोगों को RMP आयोग बनाने में बाधा बन रही है और जो आपकी इज्जत खराब करने में जो बाधा आ रही है, उन सब को हम उन पैसों में सदुपयोग करके आप लोगों की इज्जत के लिए, आप लोगों के अधिकार के लिए और आपके मान सम्मान के लिए और देश में RMP आयोग बनाने के लिए लगाएंगे। ये मैं वादा कर रहा हूं। अगर एक भी पैसा
आप लोगों को मैं आज वादा कर रहा हूं मेरे साथियों, मैं शपथ ले रहा हूं, मैं आपका एक भी पैसा खाऊंगा नहीं, ना किसी को खाने दूंगा। केवल और केवल आप लोगों की सम्मान में लगेगा, आप लोगों के कार्यों में लगेगा और आप लोगों के अधिकार लेने के कार्यों में ये पैसा लगेगा। अगर किसी ने भी एक पैसा खाया तो गाय का मीट खाने की तरह से होगा। मैं आज आप लोगों से वादा कर रहा हूं मेरे साथियों। आज ये वीडियो बहुत ही भावनाओं से जो है ना मैं भेज रहा हूं आप लोगों को। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम चिकित्सकों के पास भेजिए, सबको सुनाइए कि हम लोग आरएमपी आयोग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये मुकाम, ये अभियान टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, आर्थिक सहयोग दें और इस QR कोड का ही इस्तेमाल करें, किसी और को ना दें। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक।